हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएस क्लासेस। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी एंड रेलवे। माई सेल्फ शुभम सिंह एंड पार्ट फर्स्ट हमारा फंडामेंटल यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट। ओके, तो दिस इज़ अवर चैनल। यदि आपको क्लास अच्छी लगती तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अदरवाइज यू कैन डिसलाइक मी। ओके, तो स्टार्ट करते सबसे पहले बेसिक चीज़ से, यूनिट क्या होती है, यूनिट और क्यों ज़रूरत पड़ी हमें यूनिट्स की। पहले आप देखते थे कि पहले कोई बेसिक डिसाइडेड यूनिट नहीं होता था किसी चीज़ को मेज़र करने, इसलिए बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। इसीलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया और कॉन्फ्रेंस करी और 7 फंडामेंटल यूनिट्स दी उनने फॉर मेजरिंग लेंथ एंड मास एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो देखते हैं डेफिनेशन क्या दी गई यूनिट्स की। Measurement of any physical quantity involves comparison with a certain basic, arbitrarily chosen, internationally accepted reference standard called units। Internationally accepted किया गया है और arbitrary चूज की गई है कि फिज़िकल क्वांटिटी है, ये को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि लेंथ, मास एंड अदर मेजरिंग थिंग्स। ओके, फंडामेंटल यूनिट्स क्या हुई। द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल आर बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। जिस फंडामेंटल यूनिट्स वो है जिसको यूज़ करके हम अदर डायमेंशंस को डिराइव करते हैं, लाइक फोर्स की जैसे आप देखते हैं यूनिट क्या होती है, न्यूटन क्या होती है, किस किस को चीज़ को मिला के बनती है न्यूटन। तो न्यूटन हमारा क्या होता है, बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इक्वल टू ma। ओके, ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला है, यहाँ से हमारी यूनिट डिराइव होती है। तो बेसिकली क्या होता है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन की यूनिट आप सब जानते हैं क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड मास की यूनिट क्या होती है, केजी। तो हमारा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलके 1 न्यूटन बनता है। तो ये हमारी क्या होती है, डिराइव यूनिट्स। डिराइव्स कहाँ से हुआ है, फंडामेंटल यूनिट से। ओके, तो ये हमारी बेस यूनिट्स होती हैं जिसको हम यूज़ करके अदर डायमेंशनल यूनिट्स डिराइव करते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब क्या आता है, डिराइव्ड यूनिट्स की ये डेफिनेशन लिखी है हमने, ये डेफिनेशन दी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट्स। सच यूनिट्स ऑब्टेन फॉर द डिराइव्ड यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, एग्जाम्पल है न्यूटन। आप वेट देख सकते हैं, वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ ग्रेविटी के जो होता है वो हमारा वेट ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड्स ओनली, तो वो हमारा जो डाउनवर्ड एक्ट करता है ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी के कारण डाउनवर्ड एक्ट करता है। ओके, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम देखते हैं, अ कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट्स, ऑल द सेट ऑफ यूनिट्स लाइक बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स इज नोन एज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यदि हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स को देखें तो उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स को यदि हम मिला देते हैं तो हमारा क्या बनता है, सिस्टम ऑफ यूनिट बन जाता है। ओके, तो डिराइव्ड यूनिट्स में यदि हम देखें तो और अदर चीज़ें, जैसे यदि हम मेज़र करते हैं प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी क्या है, हमारे यहाँ से डिराइव्ड होता है। न्यूटन हम देखते हैं क्या होता है, 4 मास इंटू एक्सेलरेशन एंड मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा डायमेंशनल फार्मूला क्या मिलता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा डायमेंशनल यूनिट क्या बचेगा, केजी सेकेंड स्क्वायर एम। तो केजी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मास एम हो जाएगा, और क्या बचेगा अपना एक्सीलरेशन। ओके, टी -2 एंड एल -1। ओके, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम, क्या है, द बेस यूनिट्स फॉर लेंथ, मास एंड टाइम इन दिस सिस्टम एज फॉलोज। हमारा 3 टाइप के सिस्टम्स हैं। पहला क्या है,
पहला हमारा है सीजीएस सिस्टम्स, दे वर्स सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। तो हम जब यदि सीजीएस सिस्टम पे रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशंस को, तो हम मीटर की जगह सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर। किलोग्राम की जगह हम ग्राम यूज़ करते हैं, और सेकेंड, टाइम की जगह सेकेंड ही रहता है। ओके और यदि इन फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम पे यदि देखते हैं, इसको बोलते हैं एफपीएस सिस्टम, फुट। तो हम लेंथ को किससे मेज़र करते हैं? फुट से, और मास को मेज़र करते हैं पाउंड से, एंड टाइम को सेकेंड से मेज़र करते हैं। इन एमकेएस सिस्टम पे क्या करते हैं? लेंथ को मीटर से मेज़र करते हैं, और मास को किलोग्राम से, एंड टाइम को सेकेंड से। ये हमारा 3 सिस्टम्स हैं, सीजीएस, एफपीएस एंड एमकेएस सिस्टम्स। नेक्स्ट, तुम्हारी कितनी फंडामेंटल यूनिट्स दी गई हैं? 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ओके तो डिस्कस करते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले क्या है हमारा? लेंथ। लेंथ को हम किससे मेज़र करते हैं? लेंथ का हमारा जो सिंबल है क्या है? मीटर। ओके इसको मीटर होता है लेंथ। लेंथ हम जब भी मेज़र करते हैं तो हम मीटर से मेज़र करते हैं। ऑल अदर जैसे किलोमीटर यूज़ करते हैं हम, तो किलो क्या है? हमारा प्रीफिक्स होता है, और बेसिक यूनिट क्या होती है? मीटर। मास का होता है किलोग्राम। किलोग्राम हियर क्या है? किलो, इट मीन्स 10³ ऑलवेज। ओके और इसका सिंबल क्या होता है? किलोग्राम। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल एस। इलेक्ट्रिक का क्या होता है हमारा? एम्पियर। एम्पियर सिंबल होता है ए, और इसको एम्पियर से मेज़र करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमारा। और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को किससे मेज़र करते हैं? केल्विन से, और इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल के। ओके ये सब डेफिनेशन है, यदि आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ओके इसके लिए हमने लिख दी है यहाँ पे, अदरवाइज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। नेक्स्ट क्या है? फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो मेज़र करते हैं हम मोल से मेज़र करते हैं। इसका सिंबल क्या है? MOL। लुमिनस इंटेंसिटी जो होती है उसको हम कैंडेला से मेज़र करते हैं। इसका सिंबल क्या है? कैंडेला। द कैंडेला सिंबल CD इज़ द SI यूनिट ऑफ द लुमिनस इंटेंसिटी इज गिवन डायरेक्शन। ओके अब जो हमारा क्या होता है? एंगल मेजरमेंट। एंगल को हम किससे मेज़र करते हैं? यहाँ पे रेडियन से। रेडियन क्या होता है? यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, ये हमारा आर्क है। यदि हम इसको DS लेंथ से रिप्रेजेंट करें d थीटा से, तो हमारा d थीटा क्या होता है? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये हमारा क्या होता है? इसको हम रेडियन से मेजर करते हैं। ये थीटा यहाँ पे ये क्या होता है? ये न्यूमेरिकल जो हम आती है वो रेडियन में हम उसको मेज़र करते हैं। ओके और ये हमारा है सॉलिड एंगल। सॉलिड सरफेस के लिए ये 3D व्यूज़ बना हुआ है, ये 3D। तो हम इसको ऐसे यदि मिलाते हैं तो जो हमारा ये एंगल बनता है ये D बनता है। ओके और इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट सिमिलर रेडियन टाइप में इसको हम मेज़र कर सकते हैं। क्या होता है? आर्क की जगह, आर्क लेंथ की जगह हमारा क्या है? सरफेस एरिया, और रेडियस की जगह क्या है? R²। तो ये हमारा क्या होता है? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ नोट किए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हम डेफिनेशन देखते हैं लाइट ईयर की। तो लाइट बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। मतलब जो भी हमारा जो लाइट है 1 ईयर में, यहाँ से सपोज सन है, यहाँ से अर्थ तक पहुँचने में 1 ईयर में जितना टाइम लगाता है, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है सॉरी, वो हमारा 1 लाइट ईयर होता है। हम ये मेज़र कर पाते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम से। हमारा 1 ईयर में कितना टाइम होता है? 365 डेज। तो जब जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसमें से 365 मल्टीप्लाई बाय 365 डेज को कन्वर्ट करेंगे आवर्स एंड सेकेंड में, तो हमारी ये लेंथ आती है। ये हमारी स्पीड निकल के आती है। तो कितनी स्पीड चल है स्पीड की इन वैक्यूम? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके वैक्यूम में क्या होता है? लाइट की स्पीड ज़्यादा होता है। लाइट किस पे ट्रेवल करता है? वेव्स फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके इस वजह से यहाँ पे क्या है कि ऑब्स्टिकल तो बीच में आते नहीं, इसकी वजह से हमारी लाइट की स्पीड स्कैटर्ड हो नहीं पाती यहाँ पे वैक्यूम में। तो हमारी वैक्यूम में स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है। बट यदि हम देखते हैं कि यदि स्पीड लाइट मीडियम में आता है, जब भी मीडियम आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? ऑब्स्टिकल आ जाते हैं, तो पार्टिकल्स आ जाते हैं, उसके कारण क्या होता है? लाइट स्कैटर कर जाती है, उसकी वजह से वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज़ कर जाती है। तो इसकी वजह से हमारा जो मीडियम में होता है स्पीड कितनी होती है? 1.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके और पार्सेक इज़ द
ऑल्सो द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। दिस इज लाइट ईयर। क्या है लाइट ईयर? इज द मेजरिंग लेंथ मेज़र करने के लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस जब मेज़र करते हैं तब हम लाइट ईयर का यूज़ करते हैं। एंड पार्सेक क्या होता है? पार्सेक जो होता है, पार्सेक की वैल्यू कितनी होती है? 3.26 टाइम्स ऑफ द लाइट ईयर। मतलब जो पार्सेक होती है लाइट ईयर से ग्रेटर होती है, ग्रेटर यूनिट होती है। ये हम सब लॉन्ग डिस्टेंस मेज़र करने के लिए करते हैं। जैसे यदि हमें सन से अर्थ के बीच के डिस्टेंस मेज़र करना है तो किलोमीटर वगैरह मेज़र करने से क्या होता है, इसको हम मेज़र करने के लिए लाइट ईयर का यूज़ करते हैं। ह्यूज डिस्टेंस होती है इसकी वजह से। ठीक है, पार्सेक क्या होता है? लाइट ईयर से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। तो जैसे कि मिनट, 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड्स। 1 आवर में 3600 सेकेंड। डे कितना? 24 आवर्स का होता है, 86,400 सेकेंड्स। इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। डिग्री है तो 1 डिग्री में कितना होता है? पाई बाई 180 रेडियन। इट मीन्स पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है? पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। जब भी हमको डिग्री से रेडियन मेज़र करना होगा तो पाई बाई 180 से डिवाइड कर देंगे। सपोज़ हमको 20 डिग्री की लेंथ में 20 डिग्री एंगल दे रखा है, हमें रेडियन में फाइंड करना है, तो हम 20 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाई 180 कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा? यहाँ से हमें रेडियन में वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री की। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। लीटर, 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है? 1 डेसीक्यूब मीटर। मतलब कि 10⁻³ क्यूबिक मीटर। 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है? 1 LTR इक्वल टू कितना? 1/1000 क्यूबिक मीटर। इसको ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। 1 टन कितना होता है? 1 टन इक्वल टू कितना? 10⁻³ kg। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्विंटल और टन में। तो 1 क्विंटल इक्वल टू होता है 100 kg एंड 1 टन इक्वल टू होता है 10⁻³ kg। कैरेट में आते हैं तो कैरेट में कितना होता है? 1 कैरेट इक्वल टू 200 मिलीग्राम्स। बार इज़ द यूनिट ऑफ द प्रेशर। प्रेशर 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल्स होते हैं, 10⁵ पास्कल। ओके, तो 0.1 मेगा पास्कल। यहाँ पे 10⁵ पास्कल। बार इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर। क्यूरी, 1 क्यूरी इक्वल टू कितना होता है? 3.7 इंटू 10⁻10 पर सेकेंड। रोएंटजन क्या होता है? रोएंटजन की कितनी वैल्यू होती है? 2.58 इंटू 10⁻⁻4 सेल्सियस पर केजी। क्विंटल, ये क्विंटल यूनिट्स ये जनरली यूज़ होते हैं हमारे कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन में यूज़ होते हैं ये सब यूनिट्स। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इसको आप याद रख सकते हैं। 1 अरे इज़ द 1 डैम स्क्वायर 10⁻² मीटर स्क्वायर। हेक्टेयर इज़ द इम्पोर्टेंट यूनिट, इसको आप याद रख सकते हैं। 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितना होता है? 10⁻4 मीटर स्क्वायर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू कितना होता है? 101,325 इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है कभी कभी, तो इसको आप याद रख सकते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपन। ये कुछ प्रीफिक्स वैल्यू है जिसको मल्टीप्लायर के रूप में यूज़ करते हैं। तो जैसे हम कभी बोलते हैं 1 एक्सामीटर यदि बोल दिए तो हम कितना बोलेंगे? 10⁻18 मीटर। ओके, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये प्रीफिक्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमने बोला 1 गीगाबाइट, तो 1 गीगा में कितना होता है? 10⁻9। तो हमने बोला 1 गीगा पास्कल। 1 गीगा पास्कल जब भी बोलेंगे तो उसका मीन्स हो जाता है 10⁻9 पास्कल्स। ये मेज़र करने के लिए प्रीफिक्स होते हैं, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे 1 मेगा पास्कल हो 10⁻6 पास्कल। 10⁻6 होती है 1 मेगा की वैल्यू। किलो की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻3। इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 हेक्टर की वैल्यू होती है 10⁻2। 1 डेका की वैल्यू होती है 10।
1 डेसी की वैल्यू होती है। फिर अब ये क्या होती है, स्मॉल यूनिट्स हैं, स्मॉल प्रीफिक्स होते हैं। जब हमको बहुत छोटी वैल्यू मेजर करनी होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो 1 डेसी इक्वल टू 10⁻⁻1 एंड 1 सेंटी इक्वल टू 10⁻⁻2 एंड 1 मिली इक्वल टू 10⁻3। सिमिलरली 1 माइक्रो इक्वल टू 10⁻6। जब भी हम देखते हैं कि 1 माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रोमीटर क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻6 मीटर। तो इसका मतलब यदि हम ये वेवलेंथ वगैरह मेज़र करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ की जो वैल्यू होती है बहुत स्मॉल होती है, इसलिए हम इसको माइक्रोन्स मेज़र करते हैं। तो माइक्रोन्स के लिए हमें प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है। तो ये वेवलेंथ वगैरह मेज़र के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मिली। 1 मिली की वैल्यू 10⁻³ एंड नैनो 10⁻9 एंड पिको 10⁻12 और फेमटो 10⁻15 एंड ऑटो की वैल्यू होती है 10⁻18। ओके, ये और योटो तक वैल्यू होती है इसकी। और आगे भी प्रीफिक्स होते हैं। ये कुछ प्रीफिक्स है, इसमें से कुछ याद रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। गीगा से यहाँ से जनरली यूज़ की जाती है, और यहाँ तक नैनो, जनरली नैनो तक। पिको फिर कभी कभी यूज़ की जाती है। मिनट्स, यहाँ पे क्या है, सॉरी, या ओके, नेक्स्ट स्लाइड क्या है। अब आते हैं, इम्पोर्टेंट थिंग है ये, एक्यूरेसी प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर्स इन मेजरमेंट। क्या होता है एरर, एरर क्या होता है, डेफिनेशन पहले देखते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम अनसर्टेनिटी, दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। अब आप देखते हैं कि आप जब भी कभी अब यदि कभी स्केल ही मेज़र करें, स्केल से कोई यदि लेंथ मेज़र कर रहे हैं आप, आयरन रॉड है, सपोज आयरन रॉड है, यदि हम स्केल से यदि इसकी मेज़र करते हैं लेंथ, तो हम देखते हैं कि यदि हमने अभी मेज़र किया, सपोज़ ये इनिशियल 10 मीटर है, तो जब हम स्केल से मेज़र करेंगे, सपोज ये आ गई हमारी 9.99 मीटर। आफ्टर सम टाइम फिर हम मेज़र करते हैं तो ये बढ़ के हो गई 10.01 मीटर। ये क्या है, ये सब क्या है, अनसर्टेनिटी, कोई सर्टेन वैल्यू नहीं मिल रही हमको, अनसर्टेनिटी आ रही है, इसी को हम बोलते हैं एरर। यही क्या होता है, यही एरर होता है। तो कई वेरियस टाइप्स के एरर होते हैं। ह्यूमन एरर हो गए, कोई भी चीज़ जैसे हम बना रहे हैं तो ह्यूमन एरर हो गए, और स्केलिंग एरर हो जाते हैं, तो एक्यूरेसी नहीं मिल पाती। जैसे हमने लेंथ मेज़र की तो ये क्या हो गया, इसी में यदि हम इसको कुछ टाइम के लिए रख दें तो इसमें हो सकता है एलोंगेशन आ जाए, एलोंगेशन की वजह से ये एरर हो गया हमारा। तो ये वेरियस टाइप्स के एरर होते हैं। अब आते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पे। एक्यूरेसी क्या होती है, द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। इट मीन्स क्या होता है, सपोज हमारा कोई डायमेंशन फिक्स है, जैसे 10 मीटर है, 10 मीटर हमारी एक्यूरेसी होनी चाहिए थी। जब बहुत एक्यूरेसी है तो 10 मीटर। अब हम जैसे इस लेंथ को मेज़र कर लें तो हमारी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, 9.9। फिर दोबारा हम यदि अनदर स्केल से मेज़र कर रहे हैं तो इसमें क्या आ रहा है, अनदर स्केल से मेज़र कर रहे हैं तो 9.96 आ गया। तो मतलब एक्यूरेसी क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज़ कर रही है। ये होती, मतलब ये हमारी कितनी क्लोज है इस एक्चुअल वैल्यू से, वो हमारा एक्यूरेसी को मेज़र करता है। अब ये कितनी दूर है, थोड़ा सा दूर है, 0.04 डिक्रीज़ है यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक्यूरेसी डिक्रीज़ करती जा रही है। फिर हम यदि अनदर स्केल से मेज़र करते हैं, यहाँ पे किसी और अनदर स्केल से मेज़र करें तो उसमें हमारा आ गया सपोज 9.98 मीटर, मतलब 10 मीटर के थोड़ा क्लोज है तो एक्यूरेसी ठीक है। 9.96 से एक्यूरेसी अच्छी है यहाँ पे। तो मतलब इस मेजर्ड वैल्यू से हमारा जो हमारा डिफरेंट टाइप के स्केल से मेज़र कर रहे हैं वैल्यू, उससे कितना क्लोज है वो हमारा एक्यूरेसी को मेज़र करता है। ओके, समझ आया ना क्या होता है एक्यूरेसी। आते हैं प्रिसीजन पे। प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड।
ओके, इसको एग्जांपल से देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं, देखिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज द ट्रू वैल्यू ऑफ अ सर्टेन लेंथ इज नियर 3.678 सेंटीमीटर इन वन एक्सपेरिमेंटल, ओके, यूजिंग अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर, ओके, द measured value is found to be 3.5 centimeter, while in another experiment using a measuring device of greater resolution say 0.01 centimeter। मतलब कहने का ये पर्पज़ है कि यदि हम किस सपोज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारी ट्रू वैल्यू है, ठीक है ना, इतना हमें मेज़र करना है। अब क्या होता है कि यदि हम किसी स्केल से मेज़र करते हैं तो वो कहाँ तक मेज़र कर पा रहा है, 0.1 सेंटीमीटर एक्यूरेसी तक ही मेज़र कर, मतलब उसमें मिनिमम जो वैल्यू है वो 0.1 सेंटीमीटर तक आप मेज़र कर सकते हो। बट यहाँ पे मेजर वैल्यू जो हमारी इससे इस स्केल से मिल रही है 3.5 सेंटीमीटर मिल रही है, मतलब इससे थोड़ा क्लोज है, तो एक्यूरेसी हमारी ठीक है। बट अनदर एक्सपेरिमेंट्स जब करते हैं, अनदर स्केल हम यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा रेजोल्यूशन कितना है, 0.01 सेंटीमीटर का, 0.01 सेंटीमीटर का हमारा रेजोल्यूशन है, उससे हम कितना मेज़र करते हैं वैल्यू 3.38। तो मतलब यदि हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को देखें तो हमारी एक्यूरेसी अच्छी है यहाँ से, बट अनदर एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो एक्यूरेसी डिक्रीज़ कर रही है, बट रेजोल्यूशन हमारा बढ़ रहा है, मतलब प्रिसीजन अच्छा है, प्रिसीजन इज़ बेटर देन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, ओके। तो ये होता है हमारा प्रिसीजन, समझ आ गया ना। आई रिपीट, सपोज ये हमारी ट्रू वैल्यू है, ओके। अब हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यदि कंडक्ट करते हैं तो हमारा रेजोल्यूशन कितना जाता है, 0.1, मिनिमम लेंथ हम मेज़र कर सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर तक सेकेंड और इसमें जो हमारी मेजर वैल्यू आती है कितनी आती है 3.5 सेंटीमीटर। अब हम अदर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं यदि, तो अदर एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि हमारा रेजोल्यूशन जो जाता है 0.01 सेंटीमीटर तक जाता है, बट लेंथ जो डिटरमाइंड होती है उसमें हमारी 3.38 सेंटीमीटर ही आती है, मतलब डिक्रीज़ कितना हो गई, यहाँ पर डिक्रीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हीयर। तो हमारे इसमें लेंथ ज़्यादा है, इसमें लेंथ कम है, रेजोल्यूशन इसमें कम है, इसमें रेजोल्यूशन ज़्यादा है, इसमें रेजोल्यूशन कम है। तो जिसमें रेजोल्यूशन कम है और लेंथ भी कम आ रही है, तो इसमें एक्यूरेसी जो है, इसमें एक्यूरेसी हमारी कम है एज़ कम्पेयर टू हियर, बट और इसमें प्रिसीजन अच्छा है एज़ कम्पेयर टू हियर। समझ आ गया, ओके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नोट है, a caesium atomic clock is used at the National Physical Laboratory, न्यू दिल्ली, टू मेंटेन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हमारे यहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन किया जाता है, NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, NPL, ओके। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी हुई क्लास, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। नेक्स्ट सेशन होगा हमारा पार्ट 2 मोशन का, ओके। थैंक यू गाइज।